An inclined plane makes an angle of 30 degree with the horizontal. A solid sphere rolling down this inclined plane from rest without slipping has a linear acceleration equal to. बच्चों inclined plane है अपना, ठीक, कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल. तो ये सबसे पहले एक inclined plane ड्रॉ करते हैं मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल. लेट्स से ये जो एंगल यहाँ पे बना रहा है वो 30 डिग्री. अ सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन दिस इंक्लाइंड प्लेन. एक सॉलिड स्फीयर क्या कर रहा है बच्चों, रोल कर रहा है, रोलिंग डाउन, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है, रोलिंग डाउन दिस इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो, विदाउट स्लीपिंग. विदाउट स्लीपिंग का कॉन्सेप्ट है, हैज़ अ लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू. लीनियर एक्सेलरेशन लेट से ए एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो इस ए की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करना है. लेट से बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं एस कह देता हूँ. इस सरफेस से, ग्राउंड सरफेस से ये सर्टेन हाइट एच से ये आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, विद वेलोसिटी वी ले लेते हैं. तो ये जो हाइट है ये हाइट क्या हो जाएगा, एच. मुझे एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है बच्चों. आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर भी याद कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको एक डेरिवेशन करके बता दूँ कि डिराइव अपन कैसे कर लेते हैं अगर अपने को फॉर्मूला नहीं बता रहा है, नहीं याद रहा तो हमें क्या करना है कि एच हाइट ले लिया हमने. अब एच हाइट पे जब ये सॉलिड स्फीयर होगा तो बच्चों इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, बिल्कुल. अगर मास m है तो m g h का एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी h हाइट ऊपर होगा. और यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या इसमें विद वेलोसिटी v, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे जब आएगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी v रहा होगा. अब क्या हम v कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बच्चों, हम वेलोसिटी v कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन. तो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, we can say that potential energy of the solid sphere is converted into kinetic energy. Potential energy will be mgh which is equals to half of kinetic energy. अब देखो बच्चों, kinetic energy में रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों आएगा क्योंकि ये प्योर रोलिंग का केस है. तो काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन क्या होता है, हाफ ऑफ ट्रांसलेशनल जो कि हो गया एम वी स्क्वायर प्लस का हाफ ऑफ रोटेशनल जो कि होता है हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. ऑल्सो आपको पता है कि प्योर रोलिंग में v क्या होता है, r इंटू ओमेगा के इक्वल होता है. v क्या होता है, r इंटू ओमेगा के इक्वल होता है. ठीक है बच्चों, तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, v अपॉन r, ये भी लिख सकते हैं. तो एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस का हाफ ऑफ आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, और ओमेगा क्या हो जाएगा, v अपॉन r का स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. मेरा यहाँ पे सोल पर्पस है बच्चों v स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना. तो एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो m बचा प्लस का आई अपॉन 2r स्क्वायर बच गया. इस सॉरी 2 तो हमने कॉमन ले लिया तो 2 भी हटाइए. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 को इस साइड भेजिए तो 2mgh अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर. आई होप बच्चों ये एक्सप्रेशन तक आप पहुंच चुके हो, आपको समझ में अच्छे से आ चुका है. दिस विल बी आवर इक्वेशन 1. अब देखिए इसी इक्वेशन 1 को अगर मैं h को डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो रुक जाइए बच्चों, इसको इक्वेशन 1 डिक्लेयर करने से पहले इसको मैं एक और फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ. मैं कहता हूँ कि वी स्क्वायर इज 2mg अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर. ये जो h है बच्चों, क्या मैं h को s के टर्म्स में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिख सकता हूँ? बिल्कुल. अगर सपोज कीजिए ये 30 है, मैं इसको थीटा ले लेता हूँ तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर h अपॉन हाइपोटेन्यूस s. तो h को क्या मैं s साइन थीटा लिख सकता हूँ बच्चों? बिल्कुल लिख सकते हैं. h इज s साइन थीटा. तो h को आप रिप्लेस करके s इंटू साइन थीटा लिख लीजिए. बहुत बढ़िया. इसको आप कहिए इक्वेशन 1. क्यों किया है वो अभी आपको पता चल जाएगा, लास्ट में भी कर सकते थे. हमें लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए तो बच्चों मैं इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन ए इंटू डिस्प्लेसमेंट एस. यू स्क्वायर तो इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट है तो यू 0 हो गया. वी स्क्वायर हमें पता है, ये पता है वी स्क्वायर कितना, 2mg s साइन थीटा अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर.
इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर हो गया, यू स्क्वायर जीरो है, टू एक्सेलरेशन ए जो कि हमें फाइंड आउट करना है और इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। बच्चों जो भी कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे टू ने टू को कैंसिल किया, डिस्प्लेसमेंट को कर दिया। एक्सेलरेशन का जो फाइनल एक्सप्रेशन बन के आ रहा है वो आ रहा है ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। अगर बच्चों आप डायरेक्ट इसको याद लर्न रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप कैसे डेरिवेशन करते हैं वो भी देख लिया आपने। आइए मास एम रखते हैं, जी रखते हैं, साइन 30 थीटा 30 है, साइन 30 डिवाइडेड बाय मास एम प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। सॉलिड स्फीयर का बच्चों क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, तो 2/5 एम आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया। देखिए एम जी साइन 30 1/2 डिवाइडेड बाय मास एम कॉमन ले लेता हूँ तो 1 + 2/5, मास एम कॉमन ले लिया, मास ने मास को भी कैंसिल किया तो आ गया अपने पास g/2 डिवाइडेड बाय 1 + 2/5, 5 + 2 7/5 एलसीएम आ जाएगा। 5 ऊपर जाएगा तो बच्चों 5g ऊपर और 7 2 जा 14 नीचे। 5g/14 जो है आपका वो एक्सेलरेशन आ रहा है। क्या हमें एक बार ऑप्शन देखना चाहिए, कौन सा ऑप्शन है 5g/14। 5g/14 बच्चों आपके सामने डी ऑप्शन है और डी ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों आपको कहानी अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रॉपर